तो अर्बन कंपनी अपना आईपीओ ला रही है और टेक और होम सर्विसेज की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी हलचल है। चलिए इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये कहानी तो हम सबकी है ना। कभी एसी खराब तो कभी नल लीक, और एक अच्छा प्लम्बर या ब्यूटिशियन ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। बस यही वो असली प्रॉब्लम है जिसे अर्बन कंपनी सुलझाने का दावा करती है। और ये मौका आखिर कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए। 5,100 अरब रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारत के होम सर्विसेज मार्केट का अंदाजन साइज है, और ये दिखाता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी जबरदस्त गुंजाइश है। तो इस $60 बिलियन के मौके को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये मार्केट आखिर अब तक काम कैसे करता आया है। इस मार्केट की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कितना बिखरा हुआ है। मतलब 90% से भी ज्यादा हिस्सा असंगठित है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ कोई एक बड़ा भरोसेमंद प्लेयर है ही नहीं, बस गली मोहल्ले के छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और यही वो खाली जगह है जिसे अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म भरना चाहते हैं। और इस बिखरे हुए मार्केट का नतीजा क्या होता है? वही पुराना सिरदर्द। कभी सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, कभी दाम कुछ भी मांग लिया जाता है, और एक भरोसेमंद इंसान ढूंढना तो सबसे बड़ी चुनौती है। साफ है कि यहाँ टेक्नोलॉजी की मदद से एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत थी। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान में उतरी अर्बन कंपनी अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ। तो अर्बन कंपनी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो घर और ब्यूटी से जुड़ी अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देता है। और इसका स्केल छोटा नहीं है। ये भारत, यूएई और सिंगापुर के 51 शहरों में ऑपरेट कर रही है। इनका जो मेन बिजनेस है वो है इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज। ये वो हिस्सा है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। घर की सफाई, एसी रिपेयर से लेकर ब्यूटी ट्रीटमेंट तक सब कुछ इसी में आता है। लेकिन कहानी सिर्फ सर्विसेज पर ही खत्म नहीं होती। नेटिव सेगमेंट के जरिए ये अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, जैसे वाटर प्यूरिफायर। ये एक बहुत स्मार्ट मूव है जो कंपनी को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर से आगे ले जाता है। और तीसरा है इनका ग्लोबल एम्बिशन। अर्बन कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूएई और सिंगापुर जैसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब ये आंकड़े देखिए, इनसे पूरी कहानी साफ हो जाती है। FY25 में कंपनी की कमाई का 77% हिस्सा भारत की घरेलू सेवाओं से आया। मतलब इंटरनेशनल और प्रोडक्ट बिजनेस बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी का दिल और धड़कन दोनों अभी भी भारतीय बाजार ही हैं। तो चलिए अब आते हैं उस बड़ी खबर पर जिसकी वजह से ये सारी चर्चा हो रही है, आईपीओ। जरा उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो हर इन्वेस्टर जानना चाहेगा। आगे बढ़ने से पहले फटाफट समझ लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। ये बस वो प्रोसेस है जिससे एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर बेचकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तो एक शेयर की कीमत क्या होगी? कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 98 से 103 के बीच रखा है। मतलब इन्वेस्टर्स इसी रेंज के अंदर अपनी बोली लगाएंगे। आईपीओ का टोटल साइज 1900 करोड़ रुपए का है। इसमें से कुछ पैसा नए शेयर जारी करके कंपनी के पास जाएगा और कुछ पैसा मौजूदा इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेच कर लेंगे। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। ऑफर 10 सितंबर को खुलेगा, 12 को बंद होगा और 17 सितंबर से स्टॉक मार्केट पर इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? चलिए इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं अच्छी बातों से, यानी इसके बुल केस से। सबसे पहली और सबसे मजबूत बात है कंपनी की ग्रोथ। आप देखिए पिछले 3 सालों में रेवेन्यू रॉकेट की तरह ऊपर गया है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की सर्विसेज की डिमांड जोरों पर है। और ये शायद इस आईपीओ की सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव कहानी है, घाटे से मुनाफे का सफर। सोचिए, सिर्फ 2 साल में कंपनी 312 करोड़ के घाटे से निकलकर करीब 240 करोड़ के मुनाफे में आ गई। ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अब सस्टेनेबल हो रहा है। और ये नंबर देखिए, 82%। ये है कस्टमर रिटेंशन रेट। इसका मतलब है कि जो लोग एक बार सर्विस लेते हैं वो बार बार लौट कर आते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए लॉयल कस्टमर्स से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। चलिए उन बड़े जोखिमों और चिंताओं पर नजर डालते हैं जो कंपनी के रास्ते में आ सकती हैं।
यहाँ कुछ बड़ी चिंताएं हैं जिन पर नजर डालनी जरूरी है। सबसे बड़ा खतरा है ऑफलाइन कंपटीशन, मतलब हमारे गली मोहल्ले के प्लम्बर और ब्यूटी पार्लर। इसके अलावा गिग वर्कर्स को लेकर बदलते नियम और अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने साथ जोड़कर रखना भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये बात सीधे कंपनी के प्रोस्पेक्टस से ली गई है और ये साफ बताती है कि असली खतरा कहाँ है। आसान भाषा में कहें तो लोकल दुकानदार अपनी जान पहचान और कम दाम के बल पर आज भी बहुत से ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है हाई ग्रोथ टेक प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा लेकिन उलझा हुआ मार्केट। तो क्या अर्बन कंपनी का मॉडल इतना मजबूत साबित होगा कि वो होम सर्विसेज के फ्यूचर पर राज कर सके? ये वो सवाल है जो इस पूरी इन्वेस्टमेंट कहानी के दिल में है।